असेंबली में मिलता ना उन्हें तो साइड में लेके जाके मीठी रोटी खिलाना था, समझाना था। फिर भी नहीं समझा तो पार्ट 2 बनाना था उसका। बनाते ना ओल्ड सिटी के गरीब मुसलमानों का पार्ट 2। ये जज्बाती बयानों से कुछ भी नहीं होता, फील्ड पे उतरना पड़ता। आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ है, समझ में आ रहा? आपके और मुरीदों को खांदा ला के ठहरेंगे। लेकिन पहले आप आओ तो सही, शहीद हुए सब मस्जिदों के पास और दरगाहों के पास। ये खाली माइक पे आके पुकार लेने से कुछ भी नहीं होता। लोगों के जज्बातों के साथ खेलना, उनके कानों को खुश करने से कुछ भी फायदा नहीं होता। पहले ये वीडियो देखो। कांग्रेस की हुकूमत है तो क्या कर रही है? उधर योगी बुलडोजर के जरिए घरों को गिराता है तो यहाँ पे रेड्डी भी गिरा रहा है घरों को, मस्जिदों को। उधर योगी मस्जिद को गिरा रहा है तो यहाँ का रेड्डी भी मस्जिदों को गिरा रहा है। वहां योगी दरगाहों को गिरा रहा है तो यहाँ का रेवंत रेड्डी भी दरगाह को मिसमार कर रहा है। अरे कोई फर्क नहीं है योगी में ना इस रेड्डी में, कोई फर्क नहीं है बीजेपी या कांग्रेस में। जब हमारा मामला आ जाता है तो सब एक हो जाते हैं। इनको दुश्मनी है तो हम मुसलमानों से, इनको दुश्मनी है तो हमारे कलमे से, इनको दुश्मनी है तो हमारी शरीयत से, इनको दुश्मनी है तो हमारी मसाजिद से, इनको दुश्मनी है तो हमारी दरगाहों से, इनको दुश्मनी है तो हमारे हिजाब से, इनको दुश्मनी है तो हमारी दाढ़ियों से, इनको दुश्मनी है तो हमारी टोपियों से, इनको दुश्मनी है तो हमारी बस्तियों से। अरे 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 बस करो साहब, जब इतनी दुश्मनी थी तो फिर कई को आपकी पार्टी जुबली हिल्स बाईपोल इलेक्शंस में कांग्रेस का हाथ पकड़ के थी? क्यों जुबली हिल्स में आप अपनी पार्टी का कैंडिडेट नवीन यादव के खिलाफ क्यों नहीं ठहराए? पहले इसका जवाब दो। जिसको बोल रहे मुसलमानों का दुश्मन ये वो बोल रहे, तब तो ये सब चीजें नजर नहीं आया आपको। सामने भाई भाई बोल के मस्त गले मिल रहे थे, तो अब अचानक से ऐसा क्या हो गया? और आपको मालूम था बोलो रेड्डी किधर और कौन सी मस्जिद को और कौन सी दरगाह को शहीद कर रहा बोल के? फिर भी शेर खामोश था। गलत बात। चलो यूपी तो बहुत दूर है, आप नहीं जा सके, लेकिन ये तो अपने ही स्टेट का मसला था। तो आप कितनी बार शहीद हुए सब मस्जिदों को और दरगाहों को गए? पहले ये बोलो। आप तो कभी दिखे नहीं ग्राउंड वर्क करते हुए। ये जज्बाती बयानों से कुछ भी नहीं होता, फील्ड पे उतरना पड़ता। आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ है, समझ में आ रहा? आपके और मुरीदों को खांदा ला के ठहरेंगे। लेकिन पहले आप आओ तो सही, शहीद हुए सब मस्जिदों के पास और दरगाहों के पास। ये खाली माइक पे आके पुकार लेने से कुछ भी नहीं होता। लोगों के जज्बातों के साथ खेलना, उनके कानों को खुश करने से कुछ भी फायदा नहीं होता। आज के जमाने में माइक से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैदान जरूरी है। और ये माइक पे आके बोलने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है आपको? असेंबली में मिलता ना उन्हें तो साइड में लेके जाके मीठी रोटी खिलाना था, समझाना था। फिर भी नहीं समझा तो पार्ट 2 बनाना था उसका। बनाते ना ओल्ड सिटी के गरीब मुसलमानों का पार्ट 2। तो जो मस्जिदों को और दरगाहों को शहीद करा उसका भी तो पार्ट 2 बनाना था। अगर आपसे नहीं होता ना तो छोड़ दो, अवाम संभाल लेती। ऐसे कई आए कई गए। आने वाले इलेक्शंस में अवाम इसका जवाब दुगना हिसाब लेंगी, समझ में आ रहा? खैर अब मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ, नहीं तो डिस्टर्ब कर रहे साहब बोलेंगे। खाली लास्ट में मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ, कुछ नहीं तो नहीं, आप एक काम करो, हैदराबाद के बच्चों के लिए जॉब्स के वैकेंसीज तो भी निकालो बोलो। क्योंकि अभी फिलहाल हैदराबाद में बेरोजगारी इतनी आम हो गई, हर कोई सर पे टोपी आंख पे कुर्ता पहन के क्या कर रहा मालूम? हैदराबाद के गली गली में चंदा चोरी शुरू कर दे रहा, समझ में आ रहा? और गरीबों के हक का पैसा खा ले रहा। अगर ऐसी चलता रहा ना तो पूरे हैदराबाद में जिधर नजर डालो उधर खाली चंदा चोर नजर आएगा। तो जरा इस चीज पे भी तवज्जो दो।